लेकिन मैं कभी भी अस्त को नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ नीच का हो या फ्लेक्शन हो। अस्त ग्रह जो है कि, लेकिन जब शनि अस्त होगा तो मेहनत करवाएगा ही नहीं, ऐसा बोला जाता है। मतलब कि नौकरी कैसे करेगा, बहुत परेशानी आने वाली। तो आप अब जब ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन से जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है, चाहे वो आपके माता पिताजी हैं, भाई बहन है, दोस्त हैं, कोई भी रिश्तेदार, पति है या पत्नी है, तो कोई भी रिश्तेदार जो हमारे जो है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन, सबके साथ हमारा कुछ ना कुछ लेना देना है, वही हमसे जुड़ेंगे। इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो। किसी का हमने पैसा मार लिया, या जो है कि किसी ने हमारा पैसा मार लिया, या किसी ने हमें धोखा दिया रिलेशनशिप में, या हमने किसी को धोखा दिया, वही सब घूम फिर कर हमको मिलने हैं। तो उनका कोई ना कोई कनेक्शन हमारे साथ है। जो भी व्यक्ति विशेष जो हमसे मिलता है, जीव कोई भी मिलता है, वो हमारे से जो कुछ ना कुछ लेना देना है। तो उनका साथ हमारे साथ उतना ही है, कर्म बंधन है, ये लेन देन का बंधन है। तो जिसका जो है कि कर्म बंधन कम है, तो वो जो व्यक्ति है जो कि हमारे साथ 1 साल 2 साल 5 साल रह के चला जाता है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो जीवन साथी है, जिन्होंने 7 7 जन्मों के जो कस्में खाई होती हैं, लेकिन 2 साल बाद मालूम चला या तो वो छोड़ के चले गए या वो गुजर गए। ये प्रारब्ध है। इसका जो है कि आपके कर्मों से जो आपने पिछले जन्म में किए हैं, उतना ही वो साथ निभाने आएगा जितना उसका लेन देन बाकी। उनका आपके साथ जो है कि लेन देन खत्म, तो उन्होंने जितना साथ आपका निभाना था निभा लिया, उसके बाद आपको छोड़ के चला जाएगा। उससे ना तो आपका जीवन खत्म होने वाला है ना सामने वाले। तो ये आपको समझना चाहिए कि जो भी चीज होती है वो प्रारब्ध से बंधी हुई है। तो उसके लिए रोना पीटना कोसना, अपनी किस्मत को कोसते हैं कई लोग, तो पता नहीं मैंने क्या किया था जो ये। तो किस्मत को कोसना अनिवार्य नहीं है। आप जितना आसानी से, जैसे किसी की शादी नहीं हुई, किसी के बच्चे नहीं हुए, किसी का काम धंधा सही नहीं चल रहा, किसी की शादी में परेशानी आ रही है, बच्चों में परेशानी आ रही है, यही सब चीजें हमारे सामने आती हैं। किसी के काम धंधे में परेशानी है, तो जीवन का अंत नहीं होता, जीवन आपका निरंतर चलता रहता है। और इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें, उतना जीवन आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि जो है कि आपको आपके ग्रहों ने एक डेस्टिनी दी है, वो लेके आए हैं पिछले जन्म से, जो भी लेके आए, उसके हिसाब से आपको चलना है। जितना आप उसके हिसाब से चलोगे, आपका जीवन आसान हो जाएगा। जितना छटपटाओगे कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, और आपकी डेस्टिनी में वो नहीं है, तो उतना आप दुखी रहने वाले हो। यही ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजी यही है, पूरा निचोड़ ये है उसका कि आपने क्या करना क्या नहीं करना। और एक बात समझ लो आप, कि आपके चार्ट के अंदर कोई भी अस्त ग्रह है, वो आपके चार्ट में कुछ बहुत बड़ा लेकर आया। क्योंकि जो अस्त ग्रह ना, वो आपके जो है कि पास्ट लाइफ के अंदर जिस चीज के लिए आपने मास्टरी हासिल कर रखी है, आप सुपर है जिस चीज के अंदर, जिस चीज को लेकर आपको ईगो आ गई है, जिस चीज को लेकर आपको जो है कि घमंड आ गया अपने अंदर, कि जो ये चीज जो है कि मेरे से कोई भी अच्छा कर नहीं सकता, तो उस चीज को लेकर जो है कि आप जो है कि अपने रूल्स को ही फॉलो नहीं करते हो फिर। लेकिन आपके ही मतलब आसपास जो काम, आपके ही कंपनी के अंदर काम कर रहा है, या कहीं आपके आसपास काम कर रहा है, जो चीज के अंदर ज्यादा सुपीरियर हो जाता है ना, उसके लिए नियम कानून जो है ना कि वो थोड़े से ढीले कर दिए जाते हैं। जैसे ऑफिस में देख लो, एक काम बहुत बढ़िया करता है, सुपर काम करता है, वो कभी भी जा रहा है कभी भी आ रहा है, उसे कोई टोकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप बॉस से जाकर शिकायत करोगे, सर ये तो जब मर्जी आता जब मर्जी आता, तो बॉस क्या बोलेगा, जो काम करता ना तुम्हारे बस की नहीं। यानी उसके लिए वो ढील दे दी जाती है। आपके आसपास देखोगे जो खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो ये नहीं कि नॉर्मल कोई खिलाड़ी, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए स्कूल अपने रूल चेंज कर देता है। मतलब उनके लिए जो रूल्स है, जो रूल है उसके, तो वो जो है कि रूल्स को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, जो भी कोई रूल है। तो इस वजह से जब कोई सुप्रीम लेवल पे किसी नॉलेज को ग्रहण करता है, उसके अंदर अहंकार आना जरूरी है। और जब अहंकार आता है, तो वो रिश्तों की वैल्यू नहीं करता, रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करता, जिनके साथ मिलता जुलता है उनसे वैल्यू नहीं। शुक्र अस्त है, पति पत्नी के रिश्ते को वैल्यू नहीं करना,
पैसे को लेकर चीटिंग करना, उनको पता है कि मैं कर लूंगा, मेरे को कोई कुछ नहीं कहने वाला, इसका शुक्र रास्ता है। ठीक है जी। तो हमारे जो, हम जब ये सब कर्म करके जब हम जब प्रभु के पास जाते हैं, तो वहां पर तो पूरा लेखा जोखा होता है कि इसने इतना जो है कि इसको चीट किया है, इसको मारा है, इसको पीटा है, इसको ये किया है, इसको वो किया है, सब कुछ है। और जब कोई बहुत ज्यादा रूल्स को अनदेखा कर रहा होता है, उसके अंदर ईगो आ जाता है, तो कौन तलब करता है उसको? राजा। राजा कहता है इसको बहुत ईगो आ गई है, इसको इस चीज का बहुत घमंड है, लेकिन ये बहुत बेस्ट है इस चीज के अंदर, इसीलिए इसको घमंड है। कोई बात नहीं, इसको ईगो को मैं खत्म करूंगा, इसको मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ कैसे ये उल्टा सीधा चलता है, और इसको जो है कि परफेक्टली सारे काम आते हैं, तो इसको जो है कि मेरे कैबिनेट में शामिल कर दो, अपने पास वाली सीटें बिठाता है वो। कहता तू मेरे लिए काम करेगा, लेकिन ईगो छोड़नी पड़ेगी, अब ये तू मेरे अंडर आ गया है, फ्रीली काम करने को तेरे को नहीं मिलेगा। तो जो भी कोई अस्त ग्रह है आपके चार्ट के अंदर, वो जो कि कुछ ना कुछ आप पिछले जन्म से मास्टरी करके आए हो, सुपर उसके अंदर हो, वही ग्रह आपको, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, वो अस्त हो जाता है, मान लीजिए बुध, मान लीजिए आप बुध अस्त हो, फोर्थ और सेवंथ का लॉर्ड बन गया वो, तो उन जगह पर आप जो है कि फोर्थ हाउस के मैटर में, सेवंथ हाउस के मैटर में और लोगों से अलग हो, और आप जो कि फोर्थ हाउस के और सेवंथ हाउस के रूल फॉलो नहीं करोगे, आपके लिए उस लेवल से उठकर, उस रूल से उठकर काम किया जाएगा। जैसे कि आपका फोर्थ हाउस स्कूलिंग का है, हमारे, हम पढ़ाई का हाउस फिफ्थ बोलते हैं क्योंकि वो हमारी बुद्धि का है मेनली हमारा। अगर आप पिछला मतलब ये शास्त्रों को उठा के दिखाओगे तो फोर्थ हाउस है हमारी स्कूलिंग का। तो आपको देखना कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिए जाए ना, बगैर किसी कागजी कार्रवाई के, या आपको प्रमोट कर देना एक क्लास या दो क्लास ऊपर, क्योंकि आपके अंदर जो है कि आप किसी और टैलेंट में सुपीरियर है। हो सकता है कि आपकी इंटेलिजेंस की वजह से भी करते हैं, कईयों को होता है ना, जो बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, 10th का एग्जाम कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं और 10th का एग्जाम सीधा दे देते हैं, हम इतना ज्यादा वो, या कोई खेलों में बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा हुआ है, उसको जो इस तरीके का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। जैसे आजकल वो आ रहा है कि लिटिल चैंपियन डांस शो आ रहा है, मैं कल ही शायद देख रहा था उसको, सैटरडे देख रहा, हाँ कल ही देख रहा था। तो उसके अंदर एक लड़की है जो कि 10-12 साल की है, 10-12 साल से छोटी है, उसके पिताजी उसको स्कूल नहीं भेज पा रहे, लेकिन डांस क्लासेस करवा रहे हैं क्योंकि उसको स्कूल शौक है। तो उसको लोग ताने मारते थे कि इसको कौन, ये स्कूल तो भेजता नहीं है, इसको इसका डांस करवा रहा है, इसमें क्या कर लेगी ये। आज वो इस लेवल पे पहुंच गई, स्कूल नहीं जा रही थी, स्कूल से निकाल दी गई थी कि फीस नहीं भरी जाए। जब वो टीवी पे आई, कल ही ऑन, मतलब कि जो स्क्रीन, उनके जो है कि वहां से स्कूल से फोन आता है कि जो इसका 1-2 साल खराब हुआ है, ये बहुत टैलेंटेड है लड़की, तो हम इसको प्रमोट कर देंगे, इसका जो साल खराब हुआ हम खराब नहीं होने देंगे उसका, हम टीचरों ने बोला कि हम पढ़ा देंगे, इसको अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे, फीस भी नहीं ली जाएगी। तो किस लिए हुआ, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किस लिए है, क्योंकि अब वो एक किसी चीज में मास्टरी है, उसको डांस के अंदर है मास्टरी है, उसको प्रमोट कर दिया कि हमारा नाम होगा। असली बात तो यही है ना कि अपने नाम के लिए किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेशल है इसलिए प्रमोट किया गया। तो आपका जो भी कोई अस्त ग्रह है उसके अंदर कोई ना कोई आपका जो है कि खूबसूरती है। जैसे मान लो शुक्र है, शुक्र क्या है, आपको किस चीज का घमंड है, पैसे का या सुंदरता का, दोनों में से है ना। आपने बहुत शादी, भव्य शादी, राजा महाराजाओं की तरफ पैसा बहाया है, बढ़िया बढ़िया खाना, महंगे महंगे सब आइटम आ रहे हैं, कैटरिंग वैटरिंग सजावट सब कुछ बढ़िया है। आपको जो शादी का मतलब कि ये है घमंड है कि आपका, मतलब जैसी शादी मैंने की साला किसी ने नहीं की, इस तरीके के साथ एक घमंड आ गया। और उस घमंड के पीछे कहता शादी तो आपने भव्य की, लेकिन जब आपका पैसा होता है, रिचनेस होती है, सब कुछ होता है, सुंदरता ज्यादा होती है, तो आप क्या करते हो, ईगो तो होती है उस चीज की, मैं इतना सुंदर हूँ, आप रिलेशनशिप के अंदर का गलत इस्तेमाल करते हो, रिलेशनशिप में चीट करते हो, तो आपको वो चीज दे रहा है, लेकिन आपको उसकी ईगो आ रही है कि मैं तो ये, आपने क्या अपने फायदे के लिए अपने रिलेशनशिप को यूज किया, वो भी हो सकता है।
तो होगा क्या, आपके जन्म में आपका शुक्र अस्त मिलेगा और आपकी जो शादी अनकंडीशनल होगी, बहुत सिंपल होगी। या तो क्योंकि जो आपने भव्यता दिखाई है, जिसकी घमंड था आपको कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, आप इस जन्म में भी हो सकता है पैसे वाले हों, लेकिन आपकी जो शादी है वो सिंपल होगी। सिंपल मतलब दूसरे धर्म में की, भागकर शादी की, माता पिता से लड़कर खिलाफ जाकर शादी की। तो वो जो अकड़ थी ना आपकी कि दूल्हे जा रहे हैं घोड़ी के ऊपर, बारात को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ रहा है, छतों पर चढ़ा हुआ है कि दूल्हे को देखने जा रहे हैं। दूल्हा कितना भी खराब हो, कैसा भी हो, पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता दूल्हा को, लेकिन देखने के लिए भीड़ लगती है। उस दिन उसकी पूरी अकड़ होती है जिस दिन वो घोड़ी को होता है, ठीक है, सब देखने आते हैं। तो वो मैंने बोला ना, एरिस के अंदर शो ऑफ होता है, शुक्र एरिस का शुक्र ही है, तो वो शो ऑफ हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर है, तो वो अनकंडीशनल हो जाती है। अब नहीं मिलेगा वो चीज, शो ऑफ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका आपने जो ईगो था, वो जो घमंड था, वो कर लिया। अब की बार आपकी सिंपल शादी होगी, चुपचाप जाके जैसे 5 बंदे बुलाए शादी कर दी, या किसी को बताया नहीं, सिर्फ रिश्तेदार इकट्ठे हुए शादी कर दी, कोई खाना पीना नहीं हुआ ज्यादा हाई फाई, क्योंकि वो आपका जो है कि, लेकिन शुक्र जो है ना, मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं कराएगा, हर रास्ता है तो बहुत सिंपल कराएगा, लेकिन वो जो आपकी ईगो थी उसको खत्म कराएगा। हो सकता है आपको शादी लेट हो, आपको शादी, या जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो किसी और के साथ भाग गई, ये चीज होंगी, ये शुक्र रास्ता है। क्यों होंगी, कि वो शुक्र को, राजा के साथ है ना, वो शुक्र को महसूस कराना चाहता है कि जो है कि इस रिश्ते की वैल्यू करो, पिछले जन्म में वैल्यू नहीं की। जब आपको कोई चीज देर से मिलती है, या आप किसी चीज को, मतलब मान लो पिछले जन्म में आप जो है कि ओवर कॉन्शियस हो, आप जो है कि स्पेस ही नहीं देना चाहते अपनी मिसेज को, मेरे को छोड़ के ना चला जाए। तो वो जब होता है ना, ओवर कॉन्शियस हो जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो भी यही होता है। तो वो जो है कि जो अब की बार वो सब चीजें नहीं मिलने वाली, शुक्र अगर अस्त है। किसी का बुध अस्त है तो वो इंटेलिजेंट जो है ना, वो गजब की होगी। तो अस्त ग्रह की चीज बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो चीज जलती है वो इमोशनल वाली जलती है। जैसे आप इंटेलिजेंस है, वो बुध का एक नेचुरल वो है, उसको नहीं जला सकता वो। एक तरीके से वो आत्मा है बुध की। कहते हैं ना, आत्मा जो है तो अमर है। हमारा शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा नहीं जलती, या आत्मा नहीं मरती। तो उसी प्रकार से बुध का इंटेलिजेंस नहीं जाता। आप देखेंगे जिसका भी बुध कंबस्ट है, सुपर इंटेलिजेंट। मैंने सीए देखे हैं, ठीक है जी। अब अगर किसी का जुपिटर इंटेलिजेंस, मतलब जो है कि अस्त है, जबरदस्त ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान तो फूट फूट के भरा होगा उसका, बहुत जबरदस्त मास्टर होगा उसके अंदर। बुध अस्त है तो कम्युनिकेशन का मास्टर होगा। मून अस्त है, किसी का नरिशमेंट, जैसे वो ना पोषण तत्व का ध्यान रखना, कौन से सीजन में कौन सी चीजें खानी है, या जो आपके हॉस्पिटल वगैरह में लगा डाइट के लिए लगा रखा होता है, जो पेशेंट्स के लिए पूछता है तो क्या बीमारी है, क्या है, शुगर तो नहीं है, उसके हिसाब से डाइट थे। रिलेशनशिप में मैंने अभी बताया कि जो कि आप किसी को ओवर पावर करते हो, पागलपन तक किसी को चाहते हो पास्ट लाइफ, तो सूर्य अपने पास बुला लेता है कि इसको सूर्य को मैं वैल्यू कराना सिखाऊंगा, वो जो है कि वीनस के। शनि आपका अपने कार्य के लिए, हाँ, एक और चीज जो अस्त ग्रह है ना, वो आपको इंश्योर करता है, अंदर से डर रहता है उसका। बुध है ना, वो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस भर भर के भरी होगी कम्युनिकेशन, लेकिन वो श्योर नहीं है जिस बंदे के अंदर, उसको एक डाउट रहता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत करता है। और जब तो आप लोग श्योर नहीं होते ना किसी चीज के बारे में, तो ही आप जो है कि कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जिसपे कि आपको मंजिल ही नहीं पता, क्योंकि आप श्योर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ले सकते हैं कि आप रिटेल बिजनेस में है, आपको नहीं पता कि कितनी सेल होनी है, आपको ये नहीं पता कि मेरी शाम तक कितनी सेल होनी है, इस महीने में कितनी सेल होनी है, तो आप सामान ज्यादा रखोगे, कस्टमर ज्यादा आ सकते हैं, भर भर के सामान रखोगे बड़ा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कस्टमर कितने आ जाएंगे, सेल कितनी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता हो कि जो है कि हमारे मेरी शाम तक जो है कि 2000 की सेल होती है या 3000 की सेल होती है, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सामान रखोगे। आपको पता है 1-2 पीस ये बिक जाता है, 1-2 पीस ये बिक जाता है। और कपिल जी बेहतर बता सकते हैं इस बारे में, खुद रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं। कपिल जी गलत तो नहीं बोल रहा मैं।
नहीं सही कह रहे हो सर। जब इनसिक्योर होता है बंदा, उसको पता ही नहीं कितने ग्राहक आए, किसी ऐसी जगह पे दुकान है इतनी चल रही है आपकी दुकान, तो आप गोदाम में भी माल रखोगे, यार पता नहीं कोई लेने आ जाए, एक्स्ट्रा रखोगे ना। लेकिन आपको पता मेरी सेल ही इतनी होनी है, फिक्स है भाई, ये मेरे 10 कस्टमर हैं डेली, इन्होंने ही महीने में आना होता है, ये चीजें लेनी होती है, अब उतना ही ला के रखोगे, क्यों इन्वेस्ट करोगे? तो फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, आपका बिजनेस उतना ही रहेगा, और आप संतुष्ट भी हो गए, चलो ठीक है यार, चल रहा है ना, मेरा काम चल रहा है, कोई बात, क्योंकि इनकम जो है कि आपकी उतनी ही हो गया है, सेल और इनकम आपको पता है। और ये किन के साथ होता है? लग्नेश पंचम में आ गया, पंचमेश नवमेश में चला गया, जो अच्छे चार्ट बोलते हैं, नवम भाव में जैसे इनका उचका ग्रह आ गया, किसी का लगन में उचका ग्रह आ गया, वो कहते हैं वो जो चीज है ना, वो मतलब होता है सिंपल, जो कि मजे में जिंदगी चलने वाली, क्योंकि एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, पूरा चार्ट थोड़ी है, अच्छा चार्ट है भाई। उनका काम क्या होता है, जैसा अगर कोई अच्छी नौकरी पे है, बढ़िया 60-70 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है, या 70-80 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है, एक घर ले लूंगा ईएमआई पे, एक गाड़ी ले लूंगा, बच्चों को सुबह शाम को स्कूल में भेजा, आराम से आके सो गए, तो सिंपल जिंदगी है ना, और संतुष्ट भी है वो लोग। अरे घर अपना है, सब कोई पूछेगा छोड़ोगे, बोलेगा मेरा घर अपना है, बच्चे को स्कूल में डाल रखा है, गाड़ी है, हो गया उनका, उसमें संतुष्ट है। लेकिन जिनके जो है कि, क्योंकि उनके चारों में थ्रिल और एक्साइटमेंट तो है नहीं ना, ऊपर नीचे देखा ही नहीं उन्होंने, वो किनके चार्ट में आएगा? ऊपर है जिनके बैड कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 2-4 ग्रह, 1-2 ग्रह रेट्रो हैं, 1-2 ग्रह नीच के हैं, 6-8-12 में ग्रह हैं, उनमें से भी 1-2 अस्त हैं, उसमें मिलेगा। और जो है ये वो तरीका जो होती है ना, ये खास है, ये एक्साइटमेंट है इनके अंदर। और फिर हम आज बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों की, तो वो मास्टरी करके आया, सिर्फ सूर्य ने उसको रोका हुआ है, उसकी अकड़ की वजह से। तो जिसका जो ग्रह अस्त है, उसको लेके ईगो करने के बजाय उसको जो है कि वो अकड़ छोड़ दो, उसी दिन जो है कि कामयाब हो जाओ। अस्त ग्रह आपके आईएएस आईपीएस मंत्री, या कंपनी किसी उच्च पद पे हो, या किसी क्षेत्र विशेष में बहुत कामयाब हो, परंतु किसी के अधीन काम करते हो, जो अस्त ग्रह जिसके चार्ट में हो, किसी के अधीन काम करते कार्य करते हैं, कोई भी है, चाहे वो कोई सुपरस्टार हो, या कह सकते हो कि हमारे देश का प्रधान सेवक, किसी के अधीन है वो, सबके सब। अमिताभ बच्चन का केस ले लीजिए, सदी के महानायक हैं वो, अमिताभ बच्चन जी। सर सैटर्न बता रहे थे आप अस्त का, जी सैटर्न का बता रहे थे आप अस्त होता है तो। हाँ, अभी आऊंगा, सबका मैं चार्ट तो दिखा दूं। अच्छा चार्ट दिख रहा है आपको? अभी तो नहीं, अभी तो पीपीटी नहीं दिख दिख रहा है? रहा। पीपीटी जी नहीं सर दिख दिख रहा? रहा है पीपीटी। हाँ आप दिख रहे हो। दिख रहा है ना अमिताभ बच्चन जी का? जी ठीक है ना जी। अब इसके अंदर देख लीजिए आप, 3 ग्रह इनके अस्त हैं, जो 3 ग्रह अस्त हैं वो हैं मरकरी, वीनस, मार्स। अगर हम इनको जो है कि अस्त ग्रह के हिसाब से देखें, जैसा कि आप मयंक जी बोल रहे थे उस दिन कि इनका चार्ट लगता ही नहीं कि ये बहुत महान नायक होंगे, जी ठीक है नहीं, आपने बोला था। जी तो इन 3 ग्रह अस्त हैं, ये 3 ग्रहों में मास्टरी करके आए हुए हैं। कम्युनिकेशन, मरकरी कम्युनिकेशन है, वीनस रिलेशनशिप है, या आप पैसा बोल सकते, है, लुक्स है, या लग्जरी, लुक्स हैं, या आप कह सकते हैं सिनेमा है। मार्स है, मार्स क्या है? अग्रेशन है एक तरह का, अग्रेशन है, वो गेटर गुस्सा। एटीट्यूड है, गुस्सा है। तो किसमें मशहूर हुए ये? एंग्री यंग मैन। यंग एंग्री मैन, एंग्री मैन। इन्हीं के लिए जो है कि उन्होंने डायरेक्टर वगैरह ने एंग्री यंग मैन का एक थप्पा लगाया था। इन्हीं से एंग्री यंग मैन की छवि चालू हुई थी। उससे पहले जो हीरो होते थे शरीफ होते थे,
एक विलेन होता था, प्योर विलेन होता था, एक हीरो होता था जो एंटी हीरो वाला जो रोल है वो यहीं से चालू हुआ है कि जो हीरो ही थोड़ा बहुत राज खन्ना ने बाद में किया, लेकिन मेनली जंजीर से शुरू हुआ जो एंग्री यंगमैन पुलिसमैन, जिसमें कि कोई और जो है कि हीरो काम करना नहीं चाहते थे कि इसमें ढंग की हीरोइन नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे थे हीरो। वो गलती से इनको मिली। इन्होंने जो अपने सिंपल जो अपने जो आम जीवन में जो इनकी छवि थी उनको उस छवि को लेके कि मैं बहुत सीधे साधे रोल करूंगा या मैं ये रोल करूंगा वो या जो इनको मिले इस रूम में इन्होंने सब रोल के सिंपल वाले लगातार 15 फिल्में फ्लॉप दी थी। क्यों दी थी फ्लॉप? सूर्यास्त सूर्यास्त वैल्यू कराया इनको। ये तो अपने मस्त है ना, जो आई कर ली तो उनको वैल्यू का एहसास कराया कि ढंग से वैल्यू को जानो रिश्तों की, और तुम्हें किसी के अधीन काम करना है। उस दिन उन्होंने जब बहुत फिल्में कहा तो इनको किसी ने, जैसे कोई फिल्म नहीं कर रहा था, इनको किसी ने आके बोला कि भाई ये फिल्म कर लो तो बहुत सही है, ये है जंजीर। इन्होंने किया और डायरेक्टर ने जो बोला, जैसा बोला इनको अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था। हीरो के रोल में उस टाइम पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई जो कि की छवि गुस्से वाली छवि आया वैसी, लेकिन इन्होंने जो किया किसके अधीन किया? डायरेक्टर के अधीन। जिस दिन ये डायरेक्टर के अधीन चले गए, ये सुपरहिट होते चले गए। जो उन्होंने बोला कर दिया, बात खत्म। लेकिन ये अधीन थे, भले ही हीरो थे, सुपरस्टार थे, बने क्यों बने? एंग्री यंग मार्स, और सबसे क्लोज कंजंक्शन में मार्स दिया, 22 डिग्री पे मार्स, 24 पे सन। मृत्यु भाग वाला वीडियो आया तो मृत्यु भाग बात करेंगे 24 डिग्री पे। हाँ, मार्स जो है कि 8th हाउस है। किस हाउस में? एक्सीडेंट का कारक है मार्स, भयंकर एक्सीडेंट। 8th हाउस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट का कारक गया हुआ उसके अंदर, तो बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। जमीन का कारक है, तो जमीन का डिस्प्यूट भी हुआ था इनका, डिस्प्यूट भी था, तो लैंड वगैरह लिया था यूपी के अंदर, भाइयों से भी डिस्प्यूट था, भाई से तेज तो जो भी मतलब अस्त है ग्रह, लेकिन कुछ चीजें महारत है। अब इनकी शादीशुदा जिंदगी भी है, शुक्र अस्त बोल रहे थे, शादीशुदा जिंदगी भी है। और अगर बोलो कि भैया वो क्या कहते हैं ना, बच्चा भी है, बच्चा है, लड़का लड़की दो है, ये भी नहीं कह सकते कि उसकी वजह से बच्चा दिक्कत में आ गया, ठीक है नहीं? तो मेन वो कारण है, सिर्फ वो नहीं कि हाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इसलिए कह सकते हो कि जहां सूर्य रूल कर रहा है वो कर तो कब वीक हो जाएगा? कब वीक हो जाएगा? जब सूर्य का डिस्पोजिटर वीक हो जाएगा। आपने बात की थी, तो यहाँ पर सूर्य का डिस्पोजिटर वीक उसका है मरकरी, कम्युनिकेशन जबरदस्त, लेकिन उसका जो सूर्य का ही डिस्पोजिटर अगर अस्त हो गया तो सूर्य वीक हो गया, 7th लॉर्ड है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेंगी, इस वजह से रहेंगी। वो राहु एक तो वहां बैठा है, तो और कॉम्बिनेशन भी होते हैं उसके लिए, ये नहीं सिर्फ शुक्र अस्त है शादी नहीं होगी जी, शादी तो होगी। शुक्र अस्त वाले की तो 8.5, 18 में 19 में भी शादी हो जाती है, अगर अच्छी जगह बैठा हो। मान लीजिए दूसरे और 7वें का मालिक है, 7वें का मालिक है शुक्र, 11वें में बैठा है, तो डिस्पोजिटर पढ़ेंगे आगे, शादी क्यों नहीं होगी? मेरे पास भी सर एक चार्ट है, हस्बैंड वाइफ दोनों का वीनस अस्त है। हाँ, तो शादी तो हुई ना, शादी हुई, अच्छे एज में हुई, बढ़िया मैरिज की। तो वो ये नहीं है कि मतलब कि आपने सिर्फ ये बोल देना है कि भैया शुक्र आज शादी नहीं होगी। जैसे आजकल जो है ना, आप आपने आसपास जाओ, जो गुण मिलान करते हैं पंडित जी मंदिर वगैरह में बैठे हुए, वो क्या बोलते हैं? तो सीधा बोल देते हैं नहीं शादी नहीं होगी, शुक्र अस्त है। हाँ वो ठीक है, ट्रांजिट के अंदर शुक्र अस्त गुरु अस्त हो तो शादी नहीं होती, वो ट्रांजिट के लिए है, मुहूर्त में, उस मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो नियम है ना कि वो जो शुक्र अस्त है तारा डूब गया बोलते हैं इसको, हाँ, मेनली, या गुरु अस्त है तो उस समय मुहूर्त नहीं निकलता है, मुहूर्त नहीं निकलता, तो उसी को लेके बैठ जाते हैं वो पंडित जी और बोल देते अरे इसका शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, अरे तो शादी, लड़की के में गुरु अस्त हो गया तो शादीशुदा जिंदगी वो कर दी, शुक्र अस्त हो गया तो लड़के को बोल दिया शादी नहीं होगी। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रांजिट के लिए है। मेनली जो है कि किसी के चार्ट के अंदर कोई भी चीज अस्त होती है वो उसके लिए मेन पावर ले जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से घर को रूल कर रहा है शुक्र?
नवम भाव को कर रहा है, तो किस्मत अच्छी नहीं है। 4th हाउस को कर रहा है, बड़ा घर नहीं है क्या, क्योंकि सैटर्न बैठा 4th हाउस में। अगेन यहाँ पर भी जीव कारक वाला कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है कि जीव रिलेटेड चीजों में इश्यू है, फादर हाँ, से वो issue हो गया, जो इमोशंस खत्म हो गए ना उसके ग्रह के, खत्म हो गया। सूर्य के करीब से गया। जैसे वो एक कॉन्सेप्ट है संजय दत्त जी का है, शुक्र अगर सूर्य से पीछे है ज्यादा डिग्री, तो वो उस रिलेशन के लिए कुछ भी कर सकता है, अच्छा पति या पत्नी के लिए, या जो इससे प्यार करता है, अच्छा, किसी हद तक चला जाएगा उस रिलेशन को बचाने के, इतना ज्यादा तो वो होता है। लेकिन अगर वो सूर्य को क्रॉस करके आगे चला गया या सूर्य के बहुत करीब आ गया, तो वो फिर परवाह नहीं करता शादी, वो फिर दुनिया को बांट रहा होता है। यानी वो सूर्य के लिए काम कर रहा है ना, सूर्य का काम है बांटना सबको बराबर, तो वो दुनिया को प्यार बांट रहा होता है, यानी पापी हो जाता है। तो वो यही कॉन्सेप्ट है, अपना कारकत्व छोड़ करके सूर्य का कारकत्व अपना लेना। हाँ, तो सूर्य का वो लेता, उसको देना है, पब्लिक को देना है, गवर्नमेंट के अंडर काम करना या किसी के अंडर काम करना है। तो मैंने अभी क्यों बोला आईपीएस हुआ, आईपी क्यों बोला, पब्लिक के लिए जितने भी काम, है भाई इनको गवर्नमेंट के अंडर काम करना है, और पब्लिक के लिए भी काम करना है। पब्लिक के लिए। हाँ, वही गवर्नमेंट के अंदर जो भी काम हो पब्लिक के लिए हो रहा है। अब ये मंत्री हैं, कुछ करप्ट है ठीक है, लेकिन जो है कि मंत्री या मंत्री जैसा है, कुछ तो करना पड़ेगा, पब्लिक के काम करने के लिए चुना गया उनको, कानून के दायरे में रह के काम करना है, तो वो उनको सूर्य के मिलेगा। ये दूसरा चार्ट हमारे प्रधान सेवक, अगर इनके चार्ट के अंदर देखें तो सूर्य जो है कि 35 0035, अच्छा मैंने डिग्री दे रखी है ऊपर, और जो शनि है वो 29 और 39 सिंह राशि के अंदर, ठीक है जी। सैटर्न वीनस सिंह राशि में, अच्छा सैटर्न वीनस सिंह राशि में, ठीक है। हाँ, और जो है कि अपना सूर्य छठे राशि में है इसमें। हाँ, विर्गो में वीनस, सूर्य और केतु। यहाँ पर भी वो जो है कि सूर्य जो है ना अपने ही डिस्पोजिटर को अस्त कर रहा है। प्रॉब्लम स्टार्टिंग में किस में आएगी, काम करने में, प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। 5 शुरुआती में मेहनत कराएगा, मतलब जो अपने को अस्त कर रहा है, वीक कर रहा है, तो वहां पर सैटर्न आगे बैठा हुआ है, सैटर्न भी अस्त है, हालांकि इसने अस्त कर रखा उसको, अगर अस्त नहीं होता ज्यादा प्रॉब्लम होती, लेकिन यहाँ पर शनि ने वो अस्त कर दिया। अगर हम वैसे देखें जो आम भाषा के अंदर लोग बोलते हैं कि इसका तो मरकरी अस्त है, तो कम्युनिकेशन, राघव साहब ये इनका कम्युनिकेशन तो ऐसा है कि अगर ये आके भाषण देते हैं आग लगा, अरे इनके पीछे पीछे पब्लिक बोलती है, इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन। और मेहनत का जो स्टार्टिंग से इन्होंने की, शनि लेट देता है, सबको पता है लेट करता है, लेकिन मेहनत कराता तो मेहनत की, और किसके अधीन रह के मेहनत की, आरएसएस के। उसके बाद में गवर्नमेंट के, संविधान के, आज जो हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, उनके आदेश का पालन तो करना ही पड़ता है ना। ये इन्फ्लुएंस करते हैं नहीं करते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनके अधीन है, उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। कुछ दायरे हैं संविधान के, उन दायरों को ख्याल रखते हुए काम करते हैं। तो आज इनकी छवि देख लीजिए। अब इनका जो है कि सूर्य के जो घर है जहां पर इन्होंने उसको जो डिस्पोजिटर को भी अस्त किया, और वो 5th हाउस को देख रहा, बच्चे नहीं, 5th हाउस को वो सूर्य इफेक्ट कर रहा है, जो बहुत वीक है, बच्चे नहीं। और यहाँ पर डबल राहु ऑलरेडी कारण डबल अफ्लिक्शन भी, हाँ वही डबल अफ्लिक्शन हो गया ना, हम अपने वाला डबल अफ्लिक्शन वाला ही रूल रखेंगे जो मेनली काम करता है, इसी के चार्ट में भी देखो। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो मतलब कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि इनका शनि अस्त है, तो ये डिसिप्लिन है, 4 बजे उठते हैं। अब कहते हैं ना शनि वो काम नहीं कराएगा, लेकिन शनि तो कर रहा है, 4 बजे उठा रहा है, मेहनत करवा रहा है, शनि तो सब कुछ करा रहा है। लेकिन ये बात सुन लो कि शनि जब अस्त होगा, शनि जब अस्त होगा तो वो मतलब कि अब मेहनत नहीं कराएगा, अब वो क्या कराएगा, अब वो जो है कि
क्या कहते हैं अपना स्मार्टली काम कराएगा, मेहनत से काम नहीं करेगा। अब वो काम कराएगा काम करने की बजाय, क्योंकि जो है कि उनको अब बुद्ध उच्च का मिला है। सॉरी, हाँ एक और बात भी है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। जैसे आपका अस्त हो गया, एक तो होता है ना कि ग्रह अस्त भी है और नीच का भी है। आपने पुराने टाइम में बहुत ज्यादा उल्टे सीधे काम किए, रूल्स नहीं माने, तोड़े, सब कुछ किया, तो नीच का भी मिला। अस्त तो मिला ही मिला, साथ में नीच का मिल गया। आपने ढंग से काम नहीं किया तो आप करना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचा ग्रह मैंने शुरू में भी बोला, आपको हमेशा बोला है कि वो प्रूफ करता है अपने आप को उस क्षेत्र के अंदर। जैसे जुपिटर अगर नीच का होता तो प्रूफ करना चाहता है कि बहुत ज्ञानी है, तो नीच का उन्होंने घमंड किया था ना अपने ज्ञान का, तो नीच का मिल गया। कुछ का जो होता है कि जो रूल फॉलो नहीं कर रहे, घमंड है उनको, लेकिन लोगों के लिए अच्छा काम कर, तो उनको प्रभु क्या बोलेगा कि अस्त ग्रह दे दो, इंटेलिजेंस की बरकरार है, किसी के अधीन रहे, लेकिन जो ये अच्छा काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, तो उच्च का मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य उच्च का है, तो आप जो है कंटिन्यू करेंगे जो अच्छे काम किए आप, तो उनको दोबारा करने के लिए मौका मिलता है, तो उच्च का ही रखते हैं दिया। इनका ईगो खत्म करना है तो अस्त कर दो, लेकिन किसी के अधीन कर दो, लेकिन काम करने दो जो ये करना चाहते हैं। लो जो है कि वो, अगर हम यहाँ पर देखें 11वें भाव के अंदर हो रहा है वो, तो 11वां भाव किस चीज का है? मीडिया का है, फेसबुक का है, सोशल सर्कल, इच्छा पूर्ति का। तो इस हिसाब से तो सोशल सर्कल पे इनका जो है कि फेसबुक पे, सोशल सर्कल पे, इन सब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे तो नाम ही नहीं होना चाहिए, अस्त है वहीं पर ही हो रहा है ना कॉम्बिनेशन सारा। कॉम्बिनेशन भी और लॉर्ड भी अस्थि है। वही हाँ, जो वीनस है, जो मरकरी है, वही अस्त है। और कार्य क्षेत्र कहाँ पहुंचा दिया। तो जो अस्त ग्रह हैं उनसे जो है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अस्त ग्रह हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे, जबरदस्त जिसको बोलते हैं ना, वो अस्त ग्रह। आपके किसी के चार्ट में है अस्त ग्रह कोई? जी सर। एक ये रे ऑर्नोल्ड सेजवान का क्या नाम है, पूरा नाम प्रोनाउंसिएशन भी मेरा गड़बड़ हो जाता है यहाँ। आर्नोल्ड। हाँ आर्नोल्ड तो सबको पता, आगे वाला नाम बोलो ना। शेजनेकर। सेजवान जेनेकर, ठीक है। अब ये ऑर्नोलॉजी है, इस साल मेरे ख्याल से 5 बार मिस्टर ये वर्ल्ड रह चुके हैं। बॉडी बिल्डर थे शायद से हाँ ना। बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग ही क्यों, देखो मरकरी कहाँ बैठा हुआ, लगन के अंदर ही लगन लॉर्ड बन के। और अगर इनके D9 में जाएंगे तो मरकरी जो है कि टॉरस का हो जाता है। और मैंने जी नोट किया जिनका मरकरी मिथुन का हो और वो D9 में टॉरस में चला जाए तो बहुत बड़ा नाम होता है उनका, नाम किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे कि इनका लगन में है तो बॉडी बिल्डिंग में हुआ, मेन चार्ट के अंदर लगन में। सेकंड और हाउस में होगा तो सिंगर हो सकता है। हाँ जी, जैसे मैं दूसरा देता हूँ, हिटलर साहब है, हिटलर। हिटलर के जो है कि 7th हाउस में है मरकरी, D1 में देखो, अगर हो तो मेरे को तो आज तक याद आ रहा है। हिटलर का 7th हाउस में तो नहीं है, मरकरी इनका 8th हाउस में। 8th में है तो टाइमिंग में गड़बड़ होगा, 7th हाउस में दिखा रखा है, जो बुक है। इसमें तो एस्ट्रो स्टेज में तो एस्ट्रो स्टेज में दे रहा है, ठीक है। तो उसमें देखो, उसमें 7th में आ रहा होगा, जो D9 है, D9 आ रहा होगा ना साथ। एस्ट्रो स्टेज में D9 तो नहीं है सर उसमें। यानी मेरे को याद है कि वो 3-4 ग्रह उनके 3rd हाउस के अंदर है और शायद मरकरी 7th हाउस। चलो ठीक है, इस चार्ट पर आता है जो है, इसके अंदर जो है कि सूर्य के साथ में जो वीनस और सैटर्न यहाँ पर भी अस्त है। वीनस कहाँ का है? 12th लॉर्ड, ठीक है जी। और 12th लॉर्ड बोलते हैं विदेश का है, तो ये अब जहां जन्म लिया वहां पर मशहूर नहीं, और विदेश में जाके इन्होंने काम किया, ये शिफ्ट हो गए थे बहुत कम उम्र में। और वीनस अस्त है तो मीडिया, सिनेमा, इनके ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, हाथ में बड़ी बड़ी गन्स लेके मसल्स दिखाते हुए। पोस्टर बॉय थे एक तरीके से ये जिम में। एक टाइम था जब जिम में इन्हीं की फोटो लगी होती थी,
तो ये इनका भी जो है कि कार्य क्षेत्र तो सैटर्न है, डिसिप्लिन। तो कहते हैं ना कि मतलब सैटर्न नष्ट हो गया, लेकिन वो फिर वो जो अब मेहनत नहीं होगी, जो अभी बोल रहे थे हम, ये जी। तो इनका जो वहां पर जो है कि मेहनत जबरदस्त की इन्होंने, बॉडी पे, शरीर पे मेहनत की, अभी बॉडी बनी इतनी। तो जो है कि मेनली क्या है, अस्त ग्रह आपको कुछ स्पेशल कराना आता है आपके चार्ट के अंदर, किसी के भी अस्त ग्रह हो। हाँ, इनके चार्ट में अगर हम दूसरी चीजें देखें, जो कि हमारा मून 7th हाउस है, जुपिटर जो कि लिब्रा का है, शादी जिंदगी खराब होती है, तो इनके रिलेशन बहुत रहे, इल्जाम भी, और कहते हैं कि जब मरकरी लगने में होता तो इल्जाम लगता है, तो इन पे इल्जाम भी बहुत लगे, लांछन बहुत लगे। और इन्होंने सरकार के अंदर भी काम है, गवर्नर रहे थे किसी एरिया के, लास्ट में जो रिटायर हो गए थे, डायरेक्शन वगैरह से भी इन्होंने फिल्म विल्म बनानी छोड़ दी थी। उसके बाद भी इन्होंने जो है कि अपना गवर्नर की जो पोस्ट चुनाव लड़े थे, वहां पर गवर्नर थे जर्मनी के अंदर। तो मतलब इन जो भी कोई अस्त ग्रह है, हाँ आप बता रहे थे जो कोई चार्ट उतारते हैं अस्त ग्रह जिसमें उतार रहे थे। जी सर, मेरे पास है, बोले क्या? हाँ, एक तो मेरे पास भी है, सबको पता सर है वो चार्ट। मेरा ही ले लो सर, कपिल मेरा। ले लेते हैं, तुम्हारा भी ले लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। एक तो ये चार्ट है, आप शेयर ऑफ करें सर या मैं एक मिनट मैं शेयर करूं। मेरा शेयरिंग सर आपको इनेबल करना पड़ेगा। एक कहाँ से आएगा?